जब आप किसी चीज को लेकर इतने आश्वस्त हो जाते हैं कि निराकार और अदृश्य होते हुए भी आप उसे अपनी आत्मा की आंखों से भी देख सकते हैं, अपने ज्ञान से सुन और समझ सकते हैं, तो वह आपकी आस्था है। लेकिन वही आस्था जब इस हद तक बढ़ जाए कि आपकी आत्मा और ज्ञान का गला घोंट दे, आपके देखने, सोचने, समझने की बुद्धि छीन ले, तो वह अंधविश्वास बन जाता है। हर इंसान को जीवन में आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक होना बहुत ही जरूरी है। पृथ्वी में किसी का भी जीवन निश्चित नहीं है। बिना सकारात्मकता के कोई भी इंसान अपना जीवन नहीं जी सकता है। आस्था सकारात्मकता का आधार है। अधिकतर लोग आस्तिक होते हैं और आस्था में विश्वास रखते हैं, लेकिन बहुत से लोग आस्था और अंधविश्वास में अंतर को नहीं समझते हैं, जिससे अंधविश्वास के जाल में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। नास्तिक इंसान आस्था में विश्वास नहीं रखता है, लेकिन अपना जीवन जीने के लिए आस्था के आधार सकारात्मकता को जरूर मानता है। लेकिन देश में नास्तिक इंसानों की तुलना में आस्तिक इंसानों की संख्या अधिक है, जिनमें से अधिकतर लोगों को अंधविश्वास और आस्था में फर्क ही नहीं पता है, जिसके कारण ऐसे लोग खुद तो अंधविश्वास के जाल में फंसकर अपना जीवन तो बर्बाद करते ही हैं और अपने सगे संबंधियों, आसपास के लोगों को भी अपने नकारात्मक व्यवहार से परेशानी में डाल देते हैं। देश में चल रहे भ्रष्टाचार, अपराध, बेरोजगारी आदि के कारण एक शिक्षित व्यक्ति भी अंधविश्वास की दुकान चलाने वाले बाबाओं के जाल में फंस जाता है। सरकार ने नागरिकों को आस्था और अंधविश्वास के बीच फर्क को समझाना चाहिए। इसके लिए मीडिया आदि के माध्यम से सरकार ने लोगों को जागरूक करना चाहिए। अंधविश्वास लोगों की तार्किक क्षमता को क्षति पहुंचाता है। आपने अक्सर व्हाट्सएप में ऐसे मैसेज को वायरल होते देखा होगा, जिसमें भगवान के नाम से ऐसे डरावने मैसेज भेजे जाते हैं, जिनको आगे 20 लोगों को भेजने के लिए कहा जाता है। उस मैसेज में साफ साफ लिखा होता है कि अगर मैसेज को आगे नहीं भेजा गया तो आपको बुरी खबर सुनने को मिलेगी। जब इस प्रकार के मैसेज लोगों तक पहुंचते हैं तो अधिकतर लोग, जिनमें शिक्षित लोगों की भी अच्छी खासी संख्या होती है, वे भी डर के मारे ऐसे मैसेज को अपने परिचित लोगों को भेजने लगते हैं, जो कि सरासर गलत है। जीवन जीने के लिए आस्था में विश्वास रखना बहुत ही जरूरी है। बड़े से बड़े वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, राजनेता आदि से लेकर आम व्यक्ति आस्था में विश्वास के कारण ही अपने कार्य को सकारात्मकता से करते हुए देश विदेश में अपना योगदान दे पाते हैं। जब हम बहुत परेशान होते हैं और मंदिर में भगवान पर विश्वास रखते हुए जाते हैं, तो हमें एक अलग ही आंतरिक शांति का अनुभव होता है। यही आस्था है। मगर अपनी समस्या का अंत करने के लिए हमें अपने कर्म का उपयोग करना ही होगा। आस्था हमें यह विश्वास दिलाती है कि हमारे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के कार्यों को भगवान देख रहे हैं, जो उसी के अनुरूप हमें फल देंगे। अधिकतर समझदार, शिक्षित और अशिक्षित लोग इसी सकारात्मकता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। इसके विपरीत जब आस्था के आधार सकारात्मकता का अधिकतर लोग अपने कर्मों द्वारा सदुपयोग नहीं करते हैं और अपने रुके हुए कार्यों को पूरा कराने के लिए अपने आसपास के बाबाओं के चक्कर में फंसकर अपना कर्म करना बंद कर देते हैं, तो वह अंधविश्वास के जाल में फंस जाते हैं। यहीं से उनका बुरा वक्त शुरू हो जाता है, जिसके कारण अंधविश्वास की दुकान चलाने वाले बाबाओं के पास शिक्षित और अशिक्षित दोनों लोगों की भारी तादाद मिलती है। आस्था और अंधविश्वास के बीच के अंतर को समझने में कई बार व्यक्ति का देश में चल रही भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अपराध आदि बड्ढी समस्या के कारण अंधविश्वास के जाल में फंस जाना आम बात है। लेकिन एक जिम्मेदार और समझदार नागरिक जो अंधविश्वास के जाल से बाहर निकल गया है और आस्था के आधार सकारात्मकता का अपने कर्म में उपयोग को समझ गया है, वह जरूर अपने परिचित और समाज के लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करेगा। यही एक सच्चे नागरिक का अपने देश के लिए कर्तव्य है।